किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे डेयरी फार्म्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो है जिस लेवल के वो लोग हैं उनके बारे में सोचा और इतना बड़ा पंगा ले लिया यूएस से। देखिए, वो तो इसलिए किया गया कि देश के इतिहास में या अंतर्राष्ट्रीय उसमें पहली बार ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार इतना उनका चुनाव प्रचार कर रहा है। तो जब ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम ट्रेड डील बंद कर देंगे, रोको, मैंने रुकवाया, 5 मिनट में रुकवाया, 8 मिनट, 48 बार जब ये बात ट्रंप ने कही और उसके बाद टैरिफ भी लगा दिया। चलिए शुरू करते हैं। आजकल तो मेन चर्चा चली नेपाल की। नेपाल की चर्चा ज़्यादा है, इंडिया की चर्चा कम हो रही है आजकल। या फिर इसराइल की चर्चा हो रही है। इसराइल ने 5 देशों को इकट्ठा कवर किया उसने। ऐसा देश होना चाहिए हमारा भी, भारत। लेकिन हमारे भारत के अंदर लोग बड़े बुज़दिल हैं, बहुत बुज़दिल हैं। बुज़दिल क्या ना, बुज़दिल है लोग बुज़दिल हैं। हमारा प्रधानमंत्री स्ट्रांग है, बड़ा हमारा प्रधानमंत्री स्ट्रांग है। कब हो गया ये? बाकी अपोजिशन तो ऐसी निकम्मी है मेरे हिसाब से। प्रधानमंत्री भी तो मणिपुर में आग लगी थी, आज 2 साल के बाद गए। जा तो रहे हैं ना जी, जा तो रहे हैं। पहले वाले लोग तो जाते नहीं थे बिल्कुल ही। पहले लोग तो जाते भी नहीं थे, पहले नेता लोग पहले नहीं जाते थे। मेरे हिसाब से तो नहीं जाते थे जी। जाते को नहीं जाते थे, वो भी जाते थे यार, कैसी बात है। मोदी जी को बहुत कम जाते थे। मोदी जी को जाने चाहिए, नहीं आने चाहिए था। मोदी को जाना चाहिए था। जा रहे जा तो रहे हैं हैं। यार। ये बताओ, मणिपुर के अंदर इतने दिन से चल रही है लड़ाई, वो चल रहा है, चक्कर चल रहा है, तो उनको जाना चाहिए था। मोदी जी को जाना चाहिए। देश है हमारा यार, इतना बड़ा देश है, उसको हजारों काम है। ये मणिपुर आ गया सिर्फ उसको यार। ये भी तो देश के अंदर ही है भाई, तो देश का ही, ये भी तो देश लेकिन का फिर भी है यार काम तो बड़े हैं उसके पास यार। अरे क्या करूं मैं इसका? आप दोनों लोग तो साथी हैं। हाँ साथी हैं, साथी आए भी ऐसा। हाँ इकट्ठे हैं। आपका ये मानना है कि प्रधानमंत्री के पास हजारों काम है, मणिपुर ही थोड़ी रह जाता। सही पकड़े हैं। मणिपुर जाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा जाने के लिए, लेट गए कि नहीं? लेकिन लेट गए, काफी लेट गए, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री है तो उनके पहले मैं ये नहीं कहता, लेकिन वहाँ हालात भी बहुत खराब थे और इस तरह के हालात हो गए थे कि गृह मंत्री गए थे वहाँ, उन्होंने देखा सारी चीजों को। और बहुत लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इंतजार किया। प्रधानमंत्री के जाने से पहले स्थितियों को नियंत्रण में करना ज्यादा आवश्यक। ये जो पक्ष में है, ऐसा नहीं चलेगा। पक्ष में कहते हैं कि जिस आदमी के ऊपर देश इतना भरोसा करता है, इतनी बार जिता दिया, 2 बार फुल मेजॉरिटी से ज्यादा, तीसरी बार 240 सीट, उनको कम से कम प्रायोरिटी में जिस देश के हिस्से में सबसे ज्यादा गड़बड़ी है उनका कदम रखना वहां के लोगों को एक अलग तरह का विश्वास देगा, इसलिए उनको पहले जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोनों तरह की बात होती है। आप दोनों पॉइंट ठीक है जी, वैसे पहले जाना भी चाहिए था लेकिन नहीं जा सका, तो उसने अपने हिसाब से। राहुल गांधी वोट चोरी ये करे, उस पर चर्चा ज्यादा हो रही है। राहुल गांधी के बारे में बात ही करना था जी, नहीं बात करना चाहते, क्योंकि राहुल गांधी जो है ना किसी को और विश्वास नहीं करता जी, बिल्कुल ही अपनी आर्मी के ऊपर विश्वास नहीं करता वो राहुल गांधी। ये क्या बात करता है यार? वो तो ऐसा है जी, कांग्रेस का भट्टा बिठा देगा जी, बिल्कुल कांग्रेस की सीट बढ़ा ले गए, 44 से 100 के करीब आ गए। भट्टा बिठा देगा जी, अगली बार भट्टा बिठा देगा जी कांग्रेस का। आए तो है नहीं, बट्टा कैसे बिठाएंगे? नहीं, इलेक्शन के अंदर देख रहे इलेक्शन जब आएंगे बट्टा किसी ने बिठाया, सभी बट्टा बिठाने के लिए आए हुए हैं, सभी बट्टा बिठा रहे हैं देश का। कोई नहीं बिठा रहा बट्टा है। अपनी सोच है जी, ये तो अपनी सोच है जी अपनी। क्या सोच है रे तेरी? अच्छा, विपक्ष में किसी नेता में कुवत है या सत्ता पक्ष में ही जो नेता वही उनके अंदर ही? विपक्ष में राहुल गांधी तो ऐसे ही है जी, ममता भी ऐसे ही है, ये जो अखिलेश है वो भी बेकार है जी, सारे बेकार हैं, मुझे तो बेकार लगते हैं जी सारे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय है जी। विजय जी, हम पूछ रहे हैं विपक्ष के किसी नेता में या सब वही है? सारे तो नहीं है, लेकिन औरों को मैं ज़्यादा जानता नहीं, जिनका नाम मैंने सुना मैं उनकी बात करूँ मैं। और बीजेपी में? बीजेपी का तो ठीक है जी, प्रधानमंत्री हमारा बहुत अच्छा है जी। तो उनकी सीट काहे कम हो गई प्रधानमंत्री की? ये राजनीति इसका मेरे पास जवाब दिया जी कोई। बस हवा निकल गई। अच्छा, आप बताएं, प्रधानमंत्री का ग्राफ जहाँ था वहाँ है, नीचे गया है और ऊपर जा? मेरे हिसाब से ऊपर गया जी, ऊपर गया। आप विदेश में देखो जी कितनी इसकी इज्जत है। आप विदेश गए? मैं हुआ हूँ। कब गए थे पिछली बार? मैं गया था 8 महीने पहले जी। किस देश गए? यूके गया था जी। वहाँ क्या पहले के मुकाबले आप? यूके तो 10 साल हो गए हुए। मैं भी गया हूँ 8 महीने पहले। देख लीजिए, कह रहे 10 साल पहले। तो पता नहीं है मेरे बारे में। पहले गया था, अब गया नहीं पता। तो अभी नहीं गया था मैं, अभी तो यूके हो गया हूँ यार मैं। यूके हो गया, अमेरिका हो गया, अरे अमेरिका का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। वो तो यूके बोले, आप भी तैयार उनके मुंह से बातें छीन ले रहे। तो पहले से और अब में क्या आपने अंतर देखा? पहले से देखो जी, मुझे तो ठीक लगा जी,
ये अपनी पार्टी ठीक है बीजेपी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो यही तो होता है सर, आप अच्छे सजेशन दीजिए। वो कोई बंदे ने आंखें थोड़ी बंद कर रखी हैं गवर्नमेंट ने कि हम आपका तो कब से दे रहे थे? नो 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 नो, जीएसटी तो कांग्रेस के टाइम पे भी डिस्कशन हुआ था ना। तो ये सब पॉलिटिकल इशू है। एंड ऑफ द डे कंट्री को क्या फायदा हो रहा है? 1,75,000 करोड़ का ऑन एन एवरेज आपको जीएसटी कलेक्शन हो रहा है सर। कहाँ जा रहा है वो? सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। मैं आपको 10 चीजें गिना सकता हूँ जो बीजेपी गवर्नमेंट ने करा है। अच्छा, आप अपने नॉर्मल इंटरव्यू में बोलते हैं 3 चीजें बता दीजिए, मैं आपको 10 चीजें गिना सकता हूँ। तो बहुत बड़ा काम किया सर, ये देश एकदम राइट डायरेक्शन पे जा रहा है। अभी देखिए ये ट्रम्प के केस में लोगों ने बड़ा, बीजेपी वालों ने बड़ा, अरे कितना बड़ा स्ट्रांग डिसीजन लिया है कि हमारे किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारे डेयरी फार्म्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो है जिस लेवल के वो लोग हैं उनके बारे में सोचा और इतना बड़ा पंगा ले लिया यूएस से। अब पंगा क्या ले लिया सब, आई थिंक दोनों देश इतने बड़े हैं कि वो साथ में 100% काम करेंगे। ये खाली ये टेबल में डिस्कशन करने वाला होता है कि साहब यूएस ये कर देगा या इंडिया। वो तो इसलिए देखिए, वो तो इसलिए किया गया कि देश के इतिहास में या अंतर्राष्ट्रीय उसमें पहली बार ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार इतना उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक स्टेट हेड दूसरे स्टेट हेड के लिए प्रचार कर रहा है। तो जब ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम ट्रेड डील बंद कर देंगे, रोको, मैंने रुकवाया, 5 मिनट में रुकवाया, 8 मिनट, 48 बार जब ये बात ट्रंप ने कही और उसके बाद टैरिफ भी लगा दिया। ये क्या हो गया? तो इसलिए प्रधानमंत्री से और वो बार बार, वो भी ट्रंप भी वही जबान की मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मोदी जी की भी वही जबान, ट्रंप हमारे अच्छे दोस्त हैं और टैरिफ लग गया सबसे ज्यादा। तो इसलिए लोग, अभी विपक्ष तो सवाल इस पर उठाएगा, वो आपकी बात अपनी जगह सही है। और मैं ये भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री, बात तो सीधी सी है, 3 फील्ड है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब डेयरी और खेती एग्रीकल्चर, और वो मछुआरे फिशरी, ये 3 फील्ड है जिसमें अमेरिका भारत पे दबाव डाल रहा है कि हमारे लिए ये बाजार खोलो। अच्छा। और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि ये 3 चीजें हम आपके लिए खोल नहीं सकते। हालांकि कपास पे अभी इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिया है कुछ दिनों के लिए, और कपास के किसानों के लिए अगले 40 दिन थोड़ी दिक्कत के होंगे। सर देखिए, जो ये तीनों चीज़ें आपने बताई, देखिए उसमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। एक तो है कि फार्मर, अरे हेल्थ की बात ही छोड़ दीजिए, हमारे किसान मर जाएंगे, वही तो। और हमारे डेयरी वाले मर जाएंगे, हमारे जो है मछुआरे मर जाएंगे। दोस्तों, इन भक्त चाचा ने जो बोला है कि पहले कोई मणिपुर नहीं जाता था और हमारा देश इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री को हजारों काम रहते हैं। क्या दोस्तों आपको भी यही वजह लगती है कि मोदी जी इसी वजह से इतने टाइम से मणिपुर जा नहीं पाए थे? दोस्तों, आप इन सब पर और इनकी बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर दोस्तों आपको इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।